चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बारी आती है ट्रेंड लाइन की। और ट्रेंड लाइन ना, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है जो हमारे पास। इसका यूज़ हमें करना है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे और 1 डे पर, बस। ठीक है। अब ट्रेंड लाइन से हमें क्या पता चलता है, जैसे नाम में ही छुपा हुआ है आंसर, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड को बताने वाली लाइन। अब ट्रेंड तो बुलिश बेरिश होता है, पर ये एक और काम करती है। ट्रेंड लाइन ट्रेंड बताने के साथ साथ ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। ठीक है, तो इसे पहले समझते हैं। अच्छा, तो अब देखो, जो ट्रेंड लाइन होती है ना, ये हमें बताती है ट्रेंड के बारे में। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन से हमें पता चलता है नंबर 1 ट्रेंड के बारे में, नंबर 2 ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में, और तीसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तीनों चीजों के बारे में बताती है ट्रेंड लाइन। सबसे अच्छी बात, अब ट्रेंड लाइन की ब्यूटी पता है क्या है? ये इतनी पावरफुल है ना कि आपको ये वहां तक देखना सिखा देती है जहां तक कोई नहीं देख रहा। यानी आप अगर टेक्निकल में कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन की मदद से कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ना मैंडेटरी पॉइंट होते हैं, यानी हमें 3 टच पॉइंट चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और ट्रेंड लाइन किसी भी तरह से ड्रॉ की जा सकती है। देखिए, इस तरह भी की जा सकती है, इस तरह भी की जा सकती है। 3 टच पॉइंट होने चाहिए। तो अब एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो 3 टच पॉइंट क्या हमें इक्वली ऐसे मिल रहे हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पे 1 टच पॉइंट हमें मिला, 2 टच पॉइंट मिले, 3। तो अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये क्या बन गई? रेजिस्टेंस लाइन बन गई ना। और इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आगे ले जाने के लिए हमें देखो जरूरत ही नहीं है, इधर से देखो। अब मैं यहाँ पे अगर इसे ऐसे ड्रॉ करता हूं तो भी तो मुझे 3 टच पॉइंट मिल ही रहे हैं, तो भी ये रेजिस्टेंस लाइन बन गई। अब देखो, अगर ब्रेकआउट लाइन दिखाता हूं। देखो, ये 3 टच पॉइंट मिले हमें, 1 2 3, इस तरह से ड्रॉ कर दो। ये देखो ब्रेकआउट लेवल आ गया। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, देख रहे हो? 3 टच पॉइंट मिलने चाहिए। अब यहां पर बॉडी और विथ दोनों को कंसिडर कर सकते हो, जरूरी नहीं है बॉडी होनी चाहिए। बॉडी और विथ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जैसा सूटेबल लगता है हमें, जो तुम्हें नहीं जैसा होगा। जैसे एक में हाँ, ले ली, एक में बॉडी ले ली। तुम तय नहीं करोगे, वो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। इसको खींचने के लिए ना। हाँ हाँ, ठीक है, आ रहा है समझ में? बहुत पावरफुल है। इसे 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 1 डे, इस टाइम फ्रेम पर यूज करना है। ठीक है, आज ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब देखो निफ्टी ने क्या किया। यहां पर देखो, ध्यान से देखना, यहां से देखते हैं। 3 टच पॉइंट मिले, 1 2 3। अब ये थर्ड के लिए मुझे कैंडल काटनी पड़ी, कोई परेशानी नहीं है। और यहां से जैसी ब्रेकआउट आया, देखो कहां चली गई मार्केट। अब मान लेते हैं मुझे सपोर्ट बनाना है, कहीं से भी निकाल सकते हो उसको, कहीं से भी, पर कंडीशन में एक ही है, 3 टच पॉइंट मिलने चाहिए। ये देखो, यहां से कोशिश करते हैं। चलो, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें यहां से मिल जाएगा। ये देखो, मिल गया। ये देख रहे हो, ये देखो, 1 टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, ये का काम कर। अब मार्केट देखो, इस लेवल को नोट कर लो आप। अब देखो मार्केट में आगे क्या होगा, अब तो मैं बता के होगा जो भी होगा। देखो, अब अगर इसके नीचे मार्केट चली गई तो यहां पर करना है सेल, क्योंकि यहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। आ रहा है समझ में? टेक्निकल चार्ट पे बना के रखो, जैसे इसके नीचे जाए, वॉल्यूम आ जाए, सेल कर दो। 50-100 पॉइंट मिल जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पे। और क्या चाहिए तुम्हें? इतने मिल गए, बहुत है।
बोलो सही चीज है ना, काम करता है ये सही। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं 3 टच पॉइंट। अभी नहीं मिले ना 3, देखो 2 ही मिले ना, तीसरा यहाँ मिला क्या? नहीं मिला। अब देखना ध्यान से, मिला? मिल गया ना? काटना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखो। ये देखो, अगर BHEL ने इस लेवल को निकाल दिया, हाँ, तो ये बुलिश हो जाएगा। यानी अब BHEL में बाइंग आएगी इस लेवल के ऊपर, 258 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई ना, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया ये। तो इस तरह से तुम अपनी प्लानिंग कर सकते हो बाय सेल की। इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा मार्केट। अच्छा, इसी को अगर मैं वनडे पर दिखाऊं तुमको ऐसे, तो वनडे पर सपोर्ट कहां पे आएगा? देखो ये सपोर्ट लाइन बन रही है, अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। देखो वनडे पर इसको आगे तक लेके जाओ, आगे तक ले जाओ, ये लो। तो अब ये क्या बन गया तुम्हारे लिए? सपोर्ट बन गया। तो 234 का सपोर्ट है। देखो मान लो यहां से स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहां से बाउंस बैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। आ रहा है समझ में? इस तरह से देखते हैं। देखो हमेशा ना एक चीज ध्यान में रखो, तुम लोग इस दुनिया में क्यों आए हो? तुम्हें पता है क्यों आए हो? पैसे कमाने, मजे लेने। हाँ मजे लेने। पर मजे किससे लोगे? पैसे से। तो अल्टीमेटली पैसा इज अ साधन फॉर मजे, इंजॉय। यानी इंजॉयमेंट किससे होगा? पैसे से होगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या करने आए हो? सिर्फ पैसा कमाने हैं, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है तुम्हारा मेरी तरह कि तुम लोग महान बनने के लिए आए हो। भूल जाओ, पैसा ही कमाने आए हो, सच्चाई है। और तुमसे पहले जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं भी पैसे ही कमाने आया था। 2 पैसे कमाने के बाद इंसान सोचता है ना कि नेक्स्ट लेवल पे जाए। पहला उद्देश्य मेरा भी यही था। अब सवाल ये उठता है कि जब पैसे ही कमाने के लिए आए हो और पैसा मिल रहा है तो भाई कमा क्यों नहीं रहे हो? फिर तुम्हारा सवाल ये होता है और मिल जाए तो और मजा आए, पर और का तो कोई अंत नहीं है ना। इसलिए जब भी मार्केट में तुम्हारी एंट्री होती है तुम्हें एग्जिट पता होनी चाहिए अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं तुम्हारी जगह हूं और मुझे मार्केट ने 10,000 रुपए दे दिया एक दिन का, तो मैं फिर काम नहीं करूंगा उस दिन, क्योंकि मैं मार्केट से 10,000 कमाने आया था। और अगर मान लो मैंने कोई पोजीशन बनाई जिसमें मुझे 50,000 का अगले दिन प्रॉफिट हो गया, तो मैं 4 दिन तक तब काम करूंगा, 4 दिन तक नहीं करूंगा काम, क्योंकि मेरे को 4 दिन का मार्केट ने दे दिया। अब मैं अगला ट्रेड तब डालूंगा जब बहुत ज्यादा श्योर हूंगा मैं, क्योंकि जो पैसा मेरे पास आ गया है ना उसको खोना नहीं है मुझे। यही गलतियां लोग कर रहे हैं, 50 कमा लेते हैं फिर गलतियां करते हैं और वो 50 चला जाता है जेब से, और फिर हम सोचते हैं अरे यार क्या ही है। देखो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए और स्टॉक मार्केट में ना 99% लोग डिसिप्लिन को लूज करते हैं, इसीलिए पैसा जो है उनके पास नहीं आता। बिफोर एंटरिंग टू द मार्केट ना यू नीड टू नो वेयर यू शुड टेक योर एग्जिट, और कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि आप क्या चाहते हैं मार्केट से। अब जब मार्केट से आप जो चाहते हैं मार्केट आपको दे रहा है, तो आई थिंक आपको जिद नहीं करनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए मार्केट की, जो लोग नहीं करते हैं। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स,
डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।